हेलो एवरीवन। मैं हूं सुंदर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस सेशन के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट और गाइस, आप हमारे साथ सीख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का भाग 2 समांतर श्रेणियाँ। ठीक है ना। इससे पहले हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है और 5.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें विजिट कीजिए, देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हमने जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। आज हम दूसरा, तीसरा और अन्य क्वेश्चन करेंगे आगे वाले। ओके गाइज, चलिए। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन है दूसरा वाला, और दूसरे का हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं और सीखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया है। ओके गाइज, चलिए देखो क्या दिया गया है। नीचे दिए गए योगफलों का, ठीक है, क्या है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो नीचे दिए योगफल हैं उनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हमारे पास जो दिया गया है वो एक श्रेणी है। ठीक है, हल करते हैं इसको। ओके, चलिए दोस्तों, दिया गया एपी है, दिया गया एपी मानी समांतर श्रेणी है। कितना है, 34 दे रखा है हमें, और 34 प्लस में 32 प्लस में 30 और चलते चलते कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका हमें जो प्रथम पद है वो दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, प्रथम पद, और प्रथम पद को बोलते हैं ए। ठीक है, या फिर A1। जो दे रखा है हमको कितना है, 34 है। ठीक है ना, यहाँ से ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। ओके, अब देख लेते हैं अंतिम पद भी दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है। अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद को बोलते हैं AN। कितना दे रखा है अंतिम पद, 10 दे रखा है। ओके सॉरी, सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर, सार्वंतर डी होता है। देखते हैं क्या होता है। माने द्वितीय पद में से क्या कर देंगे, प्रथम पद को कम कर देंगे। द्वितीय पद दे रखा है 32, उसमें से हम कम कर देंगे 34, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, -2। ठीक है, तो सार्वंतर हमें कितना मिला, डी इज इक्वल टू -2 मिला। ओके, अब देखो सबसे पहले हम जो पद हैं इसके अंदर टोटल पद कितने हैं वो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें n पदों किसी श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगा देते हैं। मानी nवां पद का सूत्र, nवां पद, nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब nवां पद जो n है वो अंतिम पद दे रखा है, हमें n निकालना है टोटल पद। nवां पद तो दे रखा है, अंतिम पद तो दे रखा है हमारे पास, है ना, तो अंतिम पद 10 है। प्रथम पद दे रखा है 34 है, और इसमें n का मान हमें निकालना है, और d दे रखा है -2। ओके गाइस, अब देखो 34 को हम इधर ले आते हैं तो 10 में से 34 कम हो जाएंगे, तो हमारे पास इधर कितना बच जाएगा, n-1 और -2। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, -24 बच गए। अब ये है, ये भी गुणा में है इसके -2, तो -2 इधर भाग में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा n-1। ओके, अब 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो यहाँ पर 12 इज इक्वल टू n-1। दैट मीन्स हमारे पास
n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस 1, क्योंकि ये भी पक्षांतन होके इधर चला जाएगा, तब ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो n इज इक्वल टू 13 आ गया। क्या आ गया है 13 आ चुका है, ठीक है ना। चलिए कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया है, ओके ठीक है। चलिए अब आगे हम निकालते हैं इन n पदों का योग, है ना। इन n पदों का क्या निकाल लेते हैं योग निकाल लेते हैं। तो n पदों का योग बराबर होता है Sn। Sn का सूत्र लगा लेंगे, Sn बराबर कितना होता है a बटे में 2, सॉरी n बटे में 2, है ना। क्या आ जाएगा n बटे में 2 इंटू में आ जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। ये इसका सूत्र है n पदों के योग का। तो हमारे पास n कितना आ रहा है n पदों के योग 13 आ रहे हैं, जो कि अभी अभी हमने निकाला है n का मान, बटे में 2, और प्रथम पद हमें दे रखा था 34 दे रखा है, तो उसे गुणा कर देंगे, प्लस में n कितना दे दिया 13 दे दिया, माइनस 1 कर देंगे, d कितना दे रखा है माइनस के 2 दे रखा था, ओके। चलिए इसका कितना हो जाएगा 13 बटे में 2, और यहाँ पर कितना हो गया 34 को इससे गुणा करने पर कितने होते हैं 68 होते हैं, प्लस में 13 में से 1 गया तो कितने बचते हैं 12, और 12 को माइनस 2 से गुणा करने पर यहाँ पर जो चिन्ह आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 12 दूनी के 24, ओके। अब देखो 68 में से 24 कम कर लेते हैं, यहाँ तो 13 बटा 2 आएगा ही आएगा, ओके। अब 68 में से 24 गए तो इधर बचेगा गुणा में 4 और 2 गए तो 4, 44 बच गए। इसको काट लेते हैं, इससे कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा 22 बार, कहने का मतलब 2 का भाग इसमें दे देते हैं। तो हमारे पास कितना आया 13 गुणा में 2 मानी 22, ओके। तो 22 से गुणा कर लेते हैं इसको, जब आप 22 से गुणा करोगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है सीधा सीधा आ जाएगा कितना 286, ओके। कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा, क्योंकि इसको गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा ओके। तो ये हमारा आंसर था, मानी n पदों का योग, ठीक है। तो n 13 उसमें कितने पद थे 13 पद थे ना टोटल मिला के, क्योंकि हमने निकाले थे ना कितने हैं देखते हैं, हाँ 13 पद थे, n बराबर 13 है, ठीक है। तो हमारे पास जो 13 पदों का योग है वो आसानी से हमें मिल गया है, और हम इसके अंदर लिख देंगे कि 13 पदों का हमारे पास योग क्या आया, है ना। चलिए ये आ गया हमारे पास इसका योग, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है इसी का तीसरा, क्या है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ओके। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। योगफल क्या दिए हैं हमारे पास माइनस के 5 दिए हैं, प्लस में माइनस के 8 दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज चल रही है, ओके। तो सबसे पहले दिया गया AP क्या है, AP है माइनस के 5 प्लस में माइनस के 8 प्लस में माइनस के 11 प्लस में आगे चलते चलते प्लस में माइनस के 230 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रथम पद निकाल लेंगे कि क्या है, यहाँ से हमें दिया है प्रथम पद, ओके। प्रथम पद को बोलते हैं या तो A या फिर A1, कितना दे रखा है प्रथम पद, यहाँ से देख लीजिए प्रथम पद कितना है प्रथम पद माइनस के 5 है, ओके। चलिए अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद क्या होता है AN होता है, AN कितना दे रखा है माइनस की 230, ठीक है। और निकाल लेते हैं सार्वंतर सार्वंतर कितना दिया है D, ओके। और D बराबर क्या होता है A2 माइनस के A1, माने द्वितीय पद में से हम क्या कर देंगे प्रथम पद को
घटा देंगे। द्वितीय पद में से क्या कर देंगे हम, प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारे पास सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। द्वितीय पद देखो हम यहाँ से ले लेंगे, माइनस का 8 है द्वितीय पद, माइनस का 8 और माइनस यहाँ लगता है। प्रथम पद कितना है, माइनस के 5, तो ब्रैकेट में माइनस के 5। ओके, माइनस का 8 और ये प्लस, ये दोनों मिलकर गुणा होके किसके, प्लस के बन जाएंगे चिन्ह में। ओके, तो ये कितना हो रहा है माइनस का 3 आ रहा है। तो हमारे पास सार्व अंतर d इज इक्वल टू माइनस के 3 आ गया। कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। ओके गाइज, अब हमें क्या करना है, पहले n पद निकालने हैं कि इस श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास टोटल पद नहीं आएंगे तब तक हम आगे की जो नंबर जो कितने जो सीरीज दी गई है उनके पदों का योग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमें पहले n पद निकालने हैं कि इसके अंदर टोटल कितने पद हैं। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, है ना, या हाउ मैनी पद को बोल सकते हैं, नंबर की टर्म्स ही बोल सकते हैं। ओके, तो वो कितने हैं तो वो निकालना है। तो nवा पद निकालना, nवा पद का सूत्र लगा लेंगे। nवा पद क्या होता है, an का सूत्र लगा देंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ओके, ये होता है nवा पद का सूत्र। तो यहाँ पर an का मान तो दे रखा है, कितना दे रखा है देखो, अंतिम पद माइनस के 230 दे रखा है। प्रथम पद कितना दे रखा है, माइनस के 5 दे रखा है। n का मान हमें चाहिए और सार्वंतर अभी हमने निकाल लिया, माइनस के 3। कितना निकाला, माइनस के 3 निकाल लिया यहाँ से। ओके, कितना निकाल लिया है, माइनस के 3 निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो माइनस के 230 और माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। ठीक है, माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा 5। ओके, बराबर में n माइनस के 1 इंटू में माइनस के 3 जो सार्वंतर डी आ रहा था। अब 5 चले गए तो इसमें से माइनस के 200 और 25 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, माइनस के 225। और ये 3 हैं, ये किस में है, ये भी गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे, माइनस के 3 इधर क्या बचेगा, n माइनस के 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 3 से कट जाएगा, कितने बार, 7 3 21 और 15 5 75। ठीक है, तो हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 75। हमें तो सिर्फ n का मान चाहिए, दैट्स वाई इस 1 को भी हम उधर भेज देंगे। ठीक है, तो 75 प्लस में 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 76। कितना हो गया है दोस्तों, 76 हो गया है ना। अब ये 76 तो आ गया, क्या क्या आया है हमारे पास, 76। मानी n जो पद हैं इसमें टोटल मिलाकर कितने पद हैं, 76 पद हैं दोस्तों। कितने हैं गाइज, 76। ठीक है ना, अब n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा लेंगे और हम उसको निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, n पदों का योग का सूत्र। ठीक है, n पदों के योग क्या होता है, Sn। Sn का सूत्र दे रखा है, Sn बराबर क्या होता है, n बटे में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इंटू में d। ओके गाइज, चाहे तो हम यहाँ से दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका मान दे रखा है, हम वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे ये आप अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आप इससे भी बना पाओगे और उससे भी बना पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास ये इतना सा दे रखा है ना, ये है ना, और इसमें से एक a निकाल दें तो हमारे पास an का सूत्र बन जाता है। an में माइनस का हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन, तो वो अप्लाई कर देंगे जिससे कि हम आसानी से बना पाएँ, पर हम इसी से करते हैं। ठीक है हम नहीं चाहते बार बार अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले लगाए जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 76 बटे में 2, क्योंकि ये n का मान था, और 2 इंटू में माइनस के 5 क्योंकि प्रथम पद है सीरीज का, जो कि यहाँ से उठाया था हमने, है ना, और यहाँ पर भी प्रथम पद निकाल रखा है माइनस इसके। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना। चलिए आगे हम लिख लेते हैं इसको, प्लस में n कितना है, n है
76 में से 1 गया और डी कितना है, -3 है। ओके, चलिए यहाँ पर इसका आधा कर लीजिए, माने 2 का भाग दे दीजिए, 3 और 8 38 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से करने माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और गुणा में 3 से करेंगे, गुणा किससे, -3 से, तो ये किसका बन जाएगा, जो पूरा का पूरा है वो माइनस का बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से गुणा कितना कर देंगे, 3, और जो माइनस का चिन्ह है इसको आगे ले आएंगे। ठीक है ना, यहाँ से गुणा कर देंगे तो आसानी से हमारे पास कितना बन जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा गुणा होने के बाद। ओके, हो गया। चलिए आगे देखिए, 38 तो बाहर है ही, अंदर इसको गुणा कर लेते हैं, -10 और माइनस का कितना है, इसको गुणा कर लो भाई। गुणा करने पर कितना हो रहा है, 15 का 5 हो रहा है, और 7 या 21 और 1 22, माने टोटल मिला के 225, और 3 8 इंटू ये पूरा माइनस का हो जाएगा, कितना बताइए, 225 में इतना और जोड़ दो तो 235 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 235। अब 235 को जब आप 38 से गुणा करोगे तो आपके पास माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का आ जाएगा आपके पास 8930 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिला, SN मिला, क्या मिला, SN मिला, क्या मिला है, SN मिला है। ओके, आगे भी SN चलता आ रहा था तो हमारे पास SN मिल गया है ना, कितना मिल गया है, 8930। ठीक है, ये हमारा आंसर था, क्योंकि उसने n पदों का योग पूछा था तो हमारे पास n पदों का योग हमें मिल चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी थ्रोट इरिटेशन हो रही है, गले में गला खराब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जो कि हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक AP दे रखी है, ये है ना, क्या दे रखी है हमें, एक AP दे रखी है। ओके, इस AP के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर D दे रखा है, N माने अंतिम पद दे रखा है AN 50 है, और N और SN याद कीजिए। ओके, तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 10 क्वेश्चन है। कितने हैं, 10 क्वेश्चन हैं, वो हम इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे गाइस। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, और इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि यदि कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ गलती हो रही हो हमारे सेशन के अंदर तो हम उनको इम्प्रूवमेंट कर लें, है ना। ठीक है, चलिए आप हमें कमेंट भेजते रहिए और आपका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए, इसीलिए आप हमारे इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ओके गाइस, चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन थे और हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर वही 3 है और 3 का ये पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो दिया है, लिख देंगे कि भाई क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है, मानी प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, A कितना है, 5 दे रखा है। सार्वंतर भी दे रखा है, सार्वंतर क्या दे रखा है, D कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद AN कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ओके, और हमें ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो n का बात ज्ञात करना है, कितने पद हैं इसके अंदर टोटल मिला के, और SN माने पदों का योग भी ज्ञात करना है। n का मतलब होता है कितने पद हैं, और SN का मतलब है कि इसके अंदर जो पद हैं
उनका योग हमें निकालना। सबसे पहले तो हम n का मान निकालेंगे, उसके बाद Sn का सूत्र लगाकर आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, चाहे तो हमें an दे रखा है, हम ये तो निकाल सकते हैं, है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं Sn तो, लेकिन पहले n निकाल लेते हैं, उसके बाद में अलग सूत्र लगा के हम Sn निकाल लेंगे। चलिए देखो, nवां पद का सूत्र लगा लेंगे। nवां पद क्या होता है, an बराबर कितना है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब an तो दे ही रखा है हमें, यहाँ से 50 है भाई पदों की संख्या, an 50 है, a कितना दे रखा है, प्रथम पद यहाँ से दे रखा है 5 है, प्लस में n का मान नहीं है -1, d भी दे रखा है 3 है। ओके, अब देखिए 5 को इधर ले आते हैं तो 50 में से -5 चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 3, तो 5 गए तो 45 बच जाएंगे हमारे पास। कितने बच जाएंगे, 45 बच जाएंगे। और 45 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा की चीज़ बराबर के उस साइड में जाती है तो भाग में जाती है। ओके, अब इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर से तो आ गया ना ये, तो यहाँ बच गया n माइनस 1। ओके, अब इसका भाग दे दे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये हमारे पास कटेगा 15 बार। ओके, अब देखिए हमारे पास n माइनस 1 है और इधर कितना आ रहा है, 15, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 1 को भी उधर भेजना है, ठीक है, पक्षांतरण करना है, क्योंकि माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमें n का मान निकालना है, इसलिए हमें पक्षांतरण भी करना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, n बराबर में 15 किसके, और प्लस का 1, तो टोटल मिलाकर हमारे पास n इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया गाइज, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो अब देखिए हमें Sn और निकालना है, क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn तो बिल्कुल नॉर्मल है, Sn का सूत्र लगाओ, ठीक है। Sn के दो सूत्र है हमारे पास, मानी Sn क्या है, n पदों का योग है, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग है Sn। ओके, अब Sn के दो सूत्र है, Sn बराबर क्या है, n बटे में 2 और कितना 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये है एक तो सूत्र ये है हमारे पास। दूसरा सूत्र क्या है, देखिए Sn बराबर क्या होता है, n बटे में 2, यहाँ पर a प्लस में an। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा सूत्र, हम इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास n का मान भी दे रखा है और an का मान भी दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, है ना। चलिए लगाइए फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से Sn तो Sn ही है, अब यहाँ से n का मान कितना निकल के आया था, हमारे पास 16 आया था, 16 बटे में 2 रख देंगे। प्रथम पद 5 दे ही रखा है, यहाँ से देखिए दे रखा है ना, और हमारे पास प्लस में an दे रखा है। अंतिम पद कहाँ है, an 50 है, ठीक है, तो वो हम लगा लेंगे, तो यहाँ रख लेंगे 50। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको काटो तो 8 आ जाएगा और इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। और 55 को 8 से गुणा कर लीजिए तो हमारे पास कितना आएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। 55 को हम 8 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440, ठीक है ना। तो Sn का मान हमारे पास कितना आ गया है, 440 आ चुका है। आशा करता हूँ मज़े से होंगे और पढ़ रहे होंगे मज़े में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है ठीक है। ओके, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। पहले क्या दिया है, दिया है क्या, हमारे पास प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद होता है a या फिर a1, तो इसको कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। और हमारे पास 13वां पद दिया है, ठीक है ना, 13वां पद क्या है, a13 मानी a13। ओके, कितना है, 35 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, d, क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। ओके, कि भाई d क्या होगा, और S13 मानी 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है,
ठीक है ना। 13 पदों का क्या करना है, योग भी ज्ञात करना है गाइस। तो आसानी से निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम लगा लेंगे डी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। देखो हम A13 का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। A13 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है ना। तो हमारे पास A13 बराबर A प्लस में n-1, तो n की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है 13 आ रहा है। ओके, कितना कितना आ रहा है 13 है ना, 13 माइनस 1 उसमें D। तो हमारे पास कितना आ गया, A प्लस में 12D, और इधर इसका मान तो हम रख ही लेंगे, है ना। तो A13 का मान हमारे पास दिया गया है यहाँ से, है ना। वहाँ से रख लेंगे कितना, 35 दिया गया है, और A का मान तो दे ही गया है 7, प्लस में 12D, इसको इधर ले आएंगे 7 को। तो 35 में से माइनस के क्या चले गए 7, प्लस के थे इधर आते ही माइनस के हो जाएंगे, इधर बचेंगे 12D। 35 में से 7 चले जाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 28 बचते हैं ना, कितने 28 बचते हैं। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 12A। तो A का मान कितना आ गया, A यहाँ सॉरी D है ना ये, ठीक है ये D है। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 28/12। कितना आ जाएगा भाई, 28/12, इसको काट लेंगे 4 से 7 चौक 28 और 4 तिये 12। तो ये हमारे पास डी का मान आ गया। मानी सार्वंतर इज इक्वल टू 17 में कितना है 3। तो ये था हमारे पास किसका मान, डी का मान था। ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है गाइज। अब हमें निकालना है S13 ओके। तो S13 हम निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, S13 मानी 13 पद हैं, तो यहाँ पर n का मान भी 13/2 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र लगा देंगे, क्या n/2, यहाँ 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आसानी से। अब देखो ये तो दे रखा है S13 का मान कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, क्योंकि सॉरी 13 पदों का योग चाहिए अभी यहाँ तो, है ना, 13 पद नहीं चाहिए। तो यहाँ से 13/2 को लिख लेंगे, यहाँ से 2 इंटू में 7 दे रखा है प्रथम पद, n दे ही रखा है, 13 में से 1 गया तो 12 बच जाएगा, इंटू में D रख देंगे। यहाँ पर कितना हो गया 13/2, और यहाँ पर 14 प्लस में D का मान कितना निकला था, अभी तो निकला ही है 12 इंटू में कितने 7/4, यही निकला है ना, 7/3 है ना, 7/3 7/3 निकला था। ओके, अब 3 को इसे काट दें कितनी बार, 4 बार। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13/2, 14 प्लस में ये कितना हो 7 चौक 28, है ना। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 13/2, और ये आ जाएगा 242, है ना। कितना आ गया 42, ये चल रहा है S13, क्या चल रहा है S13 चल रहा है, S13 चल रहा है हमारे पास। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट लाते हैं इसको। S13 इज इक्वल टू 13/2, और यहाँ आ गया 42, 2 से इसके काट दे 21 बार कटे, ठीक है ना। अब 13 को गुणा भाई 21 से कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। अब आप इसको गुणा करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 273, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 273 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक ठाक बढ़िया कंप्लीटली तरीके से, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ गया, देखो हमें S13 का मान पूछा था, वो तो आ गया 273, और पूछा था D का मान, वो आ गया 7/3, है ना। ये हमारे पास दोनों मिला के क्या है हमारे आंसर्स हैं गाइस। मज़ा आ रहा पढ़ने में, देखते रहिए मज़े में, ठीक है ना, मज़े से
सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मानिए तीसरे का कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है ओके गाइज, चलिए देखो क्या क्या दिया है हमें। दिया है क्या? प्रथम पद दिया है, प्रथम पद। मानी A1 बोलते हैं या फिर ए बोलते हैं, तो यहाँ से प्रथम पद तो नहीं दिया, प्रथम पद तो निकालना है ना। ठीक है, मानी A12 दिया है। 12वां पद कौन सा दिया है? 12वां पद दिया है, मानी A12 इज इक्वल टू कितना है? 33। ओके, सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर दिया है D, कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। पूछा क्या है? पूछा है प्रथम पद, और क्या पूछा है? पूछा है हमसे प्रथम पद, मानी A1 या फिर A इज इक्वल टू वॉट। ठीक है ना। और क्या पूछा है हमसे? और पूछा है हमसे S12। क्या पूछा है? S12 माने 12 पदों का योग पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? S12 या 12 पद है ये? ठीक है, S12 का भी मान चाहिए। ठीक है, तो हम लगा लेंगे, देखो एनवा पद लगा लेंगे पहले। एनवा पद ए एन होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो क्या क्या दे रखा है? अब ए एन तो नहीं दे रखा, अंतिम, हाँ अंतिम पद दे रखा है ना 37। ठीक है, माने 12 पद के लिए पूछा है तो 12 पद दे रखा है हमें, उसी को अंतिम पद मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ A12 बराबर में क्या जाएगा? ए प्लस में, या 12 में से 1 गया तो 11 डी आ जाएगा। ठीक है ना, ये अप्लाई होगा। तो A12 का मान कितना दे रखा है? A12 का मान 37 दे रखा है। ए प्रथम पद है क्या? नहीं, निकालना है। और डी 11, और ये दे रखा है सार्वंतर 3 दिया ही है। तो ठीक है, अब ए कितना है पता नहीं है भाई, घरतिया 33 हो ही जाएंगे, इसको इधर ले आओ। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37 माइनस के कितने? 33, है ना, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो कितना बच गया भाई? 4 बच गया। तो प्रथम पद कितना होगा यहाँ से? 4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? चलिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें करना है भाई एस एन का मान निकालना है, मानी S13 का मान निकालना है, S12 का मान निकालना है। क्या होगा? तो हम एस एन का सूत्र लगा लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 इंटू में ए प्लस में ए एन। ओके, इसका सूत्र लगाया और आंसर आया। तो एस एन इज इक्वल टू एन का मान कितना है? एन के मान देखो 12 दे रखे हैं, बटे में 2 यहाँ से दे रखा है ना एन का मान, क्योंकि 12वां पद निकालना है। ये देखो 12वां पद निकालना है ना, तो 12 दे दिया, तो प्लस में प्रथम पद अभी निकाल ही लिया, कितना है? 4 है यहाँ से। ओके, और प्लस में ए एन दिया है ना 12 पद 37। ठीक है, यहाँ सिर्फ 12 पद चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? 12 पद चाहिए। तो 12 पद है ये। ओके, अच्छे से लिख देते हैं 12 पद को, यहाँ से 12 पद चाहिए। तो S12 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 34 में जोड़ने पर 41 हो जाएगा।
ठीक है, 37 में 4 जोड़ने पर 41 बन जाते हैं। 6 से गुणा किया 6 और 6 चौका 24। ठीक है, तो S 12 पदों का योग कितना हो जाएगा? 246। कितना? S 12 बराबर गाइस। तो ये था इसका आंसर। और एक क्या पूछा था उसने? एक प्रथम पूछा था, एक आंसर ये रहा। ठीक है ना, एक और लिखते हैं। A बराबर में कितना हो जाएगा? 4, और दोनों मिलाकर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल कीजिए इसको भी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ ही गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों? यदि नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट भेज सकते हैं, हम आपके फ्रेंड हैं, आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है, यदि कोई मोटिवेशनल कोट है तो आप हमारे लिए सेंड कर सकते हैं हमारे उसमें, जिससे कि हम उसको सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। ठीक है, और आप भी मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन वही है तीसरा, और तीसरे का हम निकालने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? क्या दिया है हमें? मानी A3 क्या है? तीसरा पद। क्या दिया है हमें? तीसरा पद दिया है। थर्ड, तीसरा, तीनवा पद दिया है, मानी A3। कितना दिया है भाई? दिया है हमको 15। ओके, चलिए, और क्या दिया है? S10 दिया है। ठीक है, S10 का मान कितना है? मानी 10 पदों का योग। S10 शायद 10 पदों का योग ही होगा। कितना? 125। निकालना क्या है? निकालना है हमें D, है ना? क्या निकालना है? D, मानी सार्वंतर निकालना है। और क्या निकालना है भाई? और निकालना है A10, मानी 10वां पद, सीरीज का 10वां पद निकालना है। ये तो S10 पदों का योग है, सीरीज का 10वां पद हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? देखो, और सार्वंतर दिया नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे? जो तीसरा पद है, मानी A3 पद से A प्लस में यहाँ कितना दे रखा? 15 है ना? A3 15 दे रखा है, तो ये निकाल लेंगे। A3 ये 15 14 D। ठीक है ना, दोबारा लगाने दीजिए। मानी होता है AN बराबर में A प्लस में N-1 इंटू में D। अब AN का मान कितना दे रखा है? AN माने तीसरे पद की बात हो रही है, सॉरी अंतिम पद है ये तो ना। क्या है? अंतिम पद या फिर तीसरा पद है यहाँ पर। तो AN बराबर तो तीसरा पद दे रखा है। AN बराबर A प्लस में 30 में से 2 D बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है ना, ओनली 15 बराबर A प्लस में 2D भी तो नहीं दे रखा, अदरवाइज हम मान ही निकाल लेते। क्या है ना, हम मान ही नहीं निकाल लेते, D दे ही नहीं रखा उसने। तो क्या किया जाए दोस्तों? कुछ तो सोचना पड़ेगा, तब जाके निकालेंगे, है ना? चलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं A प्लस में 2D बराबर 15, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, ये जो आया हमारे पास, हमने मान लिया कि भाई ये हमारा समीकरण 1 है। कितना है? समीकरण 1 है गाइज। ठीक है ना, जब ये समीकरण 1 है तो आगे भी हम निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है ना, चलिए, अब हमें क्या दिया है? एक तो ये दिया है S10, तो S10 बराबर कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। तो S10 का सूत्र SN बराबर क्या होता है? n बटे में कितना लगा देंगे? n बटे में लगा देंगे 2, और A प्लस में N-1 इंटू में D। ठीक है, ये सूत्र अप्लाई करते हैं। S3 की बात कर रहे हैं, S3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो S10 की बात कर रहे हैं ना, S10, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा बटे में 2, और A का तो अता पता ही नहीं है। N का अता पता है क्या? हाँ 10 है ना, 10 नहीं है, 3 रखेंगे ना यहाँ पे, 3 वाला पता।
कौन सा पद रखा जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 10 पदों की बात चल रही है तो 10 ही रखा जाएगा ना। यहाँ पे -1 इंटू में डी। ठीक है, S10 तो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 125। 125 बराबर, इसको काटो, 5 बार कट जाएगा, ए प्लस में यहाँ से 9D बन जाएगा। ठीक है ना, 5 से इसको काट दो, 25 बार कट जाएगा और ए प्लस में 9D बन जाएगा। इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, बताइए। समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, तो ये है a प्लस 2D बराबर कितना है 15। एक क्या है a प्लस 9D, कितना है 9D बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, और घटाने की बात चल रही है तो ध्यान रहे, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह चेंज। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका है, प्लस का है, ये भी माइनस, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस तो कट ही जाएगा। माइनस के 9 में से 2 को चले गए तो 7D बच जाएगा। ठीक है ना, और 25 में से 15 चले गए तो हमारे पास 10 बच जाएंगे। माइनस माइनस से माइनस कट गया, डी का मान मिल ही गया 10 बटे कितना 7, क्योंकि गुणा में है 7 तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास डी का मान तो आ ही गया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट हमारे पास डी का मान आ गया और हमें डी का मान तो निकाल लिया। अब S10 माने 10वां पद भी हमें निकालना है। कौन सा निकालना है, 10वां पद भी निकालना है कि 10वां पद कौन सा होगा। ओके, चलिए, क्योंकि जब सारों अंतर निकाल लिया तो 10वां पद तो आ ही जाएगा, है ना। A10, देखिए A10 क्या है, A10 बराबर माने 10वां पद, तो क्या आ जाएगा अपने पास a प्लस में n-1, तो a तो a ही रहेगा, है ना। n का मान कितना है 10, 10वां पद की बात हो रही है तो 10 में से d और आएगा ना, तो 10 माइनस 1 इंटू में d। तो हमारे पास अब इनका मान रख लो, A10 का तो कुछ मान है नहीं, A1 एक का मान रखो, देखो भाई कहीं दिया हुआ है तो है क्या, कहीं पे दिया हुआ या निकल गया, नहीं निकला भाई। अभी अभी A का मान भी तो चाहिए हमें, यहाँ से तो डी का मान निकला है। अब क्या कर लें, डी का मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं, जिससे कि हमारे पास ए का मान भी आ जाए। ठीक है ना, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो इसके अंदर, तो 2D कितना है, डी कितना है 10/7 और प्लस में 2, अभी तो ए का मान तो दे ही रखा ना, ये तो ए ही है। 2 इंटू में डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है 10/7 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 15, है ना। तो हम इसको गुना कर लेते हैं 20, तो ये ए बराबर में कितना आ जाएगा 15 माइनस के 20/7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 17, 15/7 105 माइनस के 20 में कितना 7, 20 गए, कितने बच जाएंगे बताइए भाई, 5 तो हटाओ, 80, 85 बच जाएंगे, 85/7। ठीक है, और इसमें जाता नहीं है 7 का भाग, कोई बात नहीं। ए का मान कितना आ गया हमारे पास, ए का मान कितना आ गया है,
ठीक है, कहीं से गड़बड़ तो नहीं हुई ना भाई? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है ये। 90 बराबर 25 10 मान दे रखा था। चलो कोई ठीक ठाक है अभी तक तो हमारे पास, है ना? ये आ गया हमारे पास, कट ही नहीं रहा, क्या दिक्कत है? एक मान ठीक है। चलिए, जो हमारे पास सारवंतर आया है उसमें कहीं गड़बड़ है, एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। सार कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हुई है थोड़ी सी, इस वजह से कोई प्रॉब्लम है। एक बार चेक करते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई कहीं, पता नहीं लग रहा। हाँ चेक करो। हाँ, थोड़ी मिस्टेक यहाँ हुई है कि हमने सूत्र में क्या नहीं लगाया है, टू नहीं लगाया है, ठीक है? क्योंकि ये सूत्र में हमारे पास टू लग रहा था, सूत्र में टू होता है, वो हमने मिस्टेक्स कर दी, उसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं आपके, ठीक है? तो ये अब बना है समीकरण नंबर 2, है ना? समीकरण 2 बन गया तो पूरा ही मामला गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक कर लेते हैं, थोड़ी जो भी हमारी मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, देखिए हमने गड़बड़ कहाँ की है, अब 25 में 2a आएगा, ठीक है? कितना आएगा? 2a आएगा। हम क्या कर लेते हैं, समीकरण इसको भी 2 से गुना कर लेते हैं, 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30, ठीक है? क्योंकि 2 से गुना करेंगे तब जाकर हमारा समीकरण ये कट पाएगा, तो माइनस कर लेंगे इसको, ये माइनस तो ये कट ही जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4, ये तो माइनस के हमारे पास 5d बराबर कितना हो जाएगा? 25 यहाँ से 5, ओके। अब देखो तो हमारे पास d बराबर कितना रहेगा? -5/5, मान ये माइनस है ना, प्लस उधर चला जाएगा, ठीक है? तो माइनस का बन जाएगा, कटने पर माइनस का 1 आएगा, ठीक है? d इजिकल टू -1, यहाँ मिस्टेक्स हो रही थी, है ना? मिस्टेक पकड़ आती नहीं, हो जाती तो एक बार, है ना? क्योंकि सवाल ऐसे हैं, कन्फ्यूजेबल हैं, बता देते हैं इन सबको, नए सिरे से इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे हम सवाल को करते हैं। आगे हमें क्या करना है, एस एन में जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? अभी तक हमने निकाल लिया है, डी का मान तो निकाल लिया है -1, और अभी हमें निकालना है ए 10 और निकालना है, ठीक है? ए 10 निकालना है, क्या निकालना है? ए 10, तो ए 10 कितना है? ए 10 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में 10-1 इंटू में डी, ठीक है ना? तो ए प्लस में 10 में से 9 डी बराबर ए 10 का मान आ जाएगा, ठीक है? अब ए का मान नहीं है हमारे पास, क्योंकि डी का मान तो आ गया। अब डी को क्या रख देंगे, या तो समीकरण इसमें एक में रख लेंगे, है ना? तो समीकरण एक में रखने से डी आ जाएगा। समीकरण पहले जो रियल में ए था, हमारे पास 1 प्लस में 2d प्लस में कितना था? ये 15 ना, 15 था, ठीक है? यहाँ से डी का मान रख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ए प्लस में डी का मान रखेंगे 2-1 इज इक्वल टू 15, ओके। तो देखो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया, हाँ यहाँ निकाल लेते हैं, ए माइनस के 2 बराबर में कितना? 15, 2 उधर चला जाएगा
ए बराबर में 15 प्लस में 2, मानिए हमारे पास ए का मान कितना आ गया, 17 आ चुका है। ठीक है, अब ए का मान यहाँ रख लेंगे, जिससे कि हमारे पास ए और डी दोनों का मान रख लेंगे तो हमारे पास इनका मान आ जाएगा, ए 10 का मान। ओके, ए का मान तो हमारे पास दे रखा है 17 आ गया, प्लस में 9 तो है और -1 डी का मान हम रख लेंगे। ठीक है, तो 17 माइनस के 9 तो हमारे पास ए का मान कितना आ जाएगा, 8। ओके, ए का मान कितना आ जाएगा, ए 10 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा गाइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको निकाला। तो हमने क्या क्या चीज़ निकाल ली, हमने निकाली है ए 10 निकाला है, कितना है 8 है, और क्या निकाला है, हमने निकाला है डी, डी कितना निकाला है, -1। ओके, और ये दोनों ही हमसे पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपके ये जो हमारा क्वेश्चन है समझ में आ रहा है बड़े तरीके से। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। आप हमें मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।